ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो फॉर ऑल द कैंसेरियंस, सबसे पहले हम देखेंगे कि साईं बाबा का क्या संदेश आ रहा है आपके लिए इस हफ्ते। पूजा पाठ, ओके। सो आपके लिए ये मैसेज भी है कि अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़िए, पूजा पाठ कीजिए, मेडिटेट कीजिए। डिटैचमेंट का कार्ड आ रहा है यहाँ पे, ओके। सो आपको यहाँ बाबा कहना चाहते हैं बी डिटैच फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशन। हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को उन लोगों से दूर कीजिए जो आपको लगता है कि आपकी मेंटल पीस को बॉदर करते हैं। और डिटैचमेंट डज नॉट मीन यू रन अवे फ्रॉम पीपल। इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि आप उनको बिल्कुल ब्लॉक कर दें या उनसे भागना शुरू कर दें। इट्स अबाउट जस्ट कि अपनी एनर्जी को आप रिजर्व करें, खुद के साथ कनेक्ट करें, डिवाइन के साथ कनेक्ट करें, और कुछ टाइम के लिए खुद को प्रायोरिटी दें। तो ये बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट कि डू नॉट लेट पीपल कंट्रोल योर माइंड। मतलब लोगों के हाथ में कंट्रोल मत दीजिए कि आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। गुस्सा, एंग्जाइटी, प्रेशर, अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मजबूर कर रही हैं कि आप ऐसे रिएक्ट करें, तो ऐसा ना होने दें। ठीक है, मतलब आप सामने वाले पर्सन या ऐसी किसी सिचुएशन को वो कंट्रोल मत दीजिए। जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में रखिए, जो रिमोट कंट्रोल है। सो दिस वे, इसको कहते हैं डिटैच, की खुद को डिटैच करना सिचुएशन। तो ये बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते। अब आगे देखते हैं कि किस वे में आपको मतलब ये रिलेट करता है। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो अभी फ़िलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में पहले देखेंगे क्या सिचुएशन है फॉर ऑल द कैंसेरियंस, कि अभी क्या सिचुएशन है। ओके, सो यहाँ पर कुछ कनेक्शन है ऐसा, होल्डिंग ऑन। हो सकता है कि आप मतलब किसी से टाइम ले रहे हैं सिचुएशन में, टेकिंग टाइम, थोड़ी दूरी है। और इम्पेशेंट एनर्जी दिखाई दे रही है। आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट। आपको टाइम चाहिए, उनको टाइम चाहिए, आप लोगों के बीच में दूरी है या कोई दूरी पे है, आप किसी को मिस कर रहे हैं। बिकॉज कोई है जो थोड़ा सा उदास है, निराश है सिचुएशन में, तो ऐसा कोई सिचुएशन हो सकती है। लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेट, डाइंग टू मीट यू, आपसे मिलना चाहता है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कैंसेरियंस। चलिए पहले आपकी तरफ से ही देख लेते हैं। फेक, यू आर नॉट द वन आई लव्ड, यू आर चेंज्ड डियर, यू आर फेक। ओके, सो आप शायद गुस्से में हैं, आप शायद ये कहना चाहते हैं कि आप सेम नहीं हैं, आप वो पर्सन नहीं हैं जिसको मैंने प्यार किया था। यू आर नॉट द सेम पर्सन। शायद आप किसी के ऊपर किसी को जज कर रहे हैं या किसी को मतलब किसी से गुस्सा है और आप उनसे ये कह रहे हैं कि अरे भाई तुम वो नहीं हो जिसको मैंने प्यार किया था। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। क्वेश्चन, आई लव्ड यू सो मच, वो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने आपको इतना प्यार किया तो आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया, आपने उनका दिल क्यों तोड़ा। ठीक है, बट दिस स्टिल लव यू। मुझे लगता है ये जो भी पर्सन है, दे स्टिल हैव फीलिंग्स, उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो आपको स्टिल मिस करते हैं, प्यार करते हैं। सो इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होने वाला है। प्रेजेंस, नो मैटर हाउ मच वी फाइट यू स्टे। मतलब वो ये कहना चाहते हैं जितना मर्जी लड़ लें लेकिन हमारे बीच में प्यार रहेगा। जितना मर्जी एक दूसरे के साथ लड़ लें लेकिन मतलब उनके मन में आपके लिए ये प्यार ज़रूर रहेगा। लेकिन एक और चीज़ वो साथ में ये कहना चाहते हैं कि मतलब दे हेट देमसेल्व्स टू बिलीव, कि उन्होंने बार बार आपके ऊपर बिलीव किया तो वो खुद को हेट करते हैं। ये मतलब अपने आप से हो सकता है उनके मन में सवाल जवाब चल रहे हैं, क्योंकि स्टिल हो सकता है उनके मन में फीलिंग्स हो। सो आउटकम क्या है, ऑब्सेशन, ऑब्सेस्ड, फीलिंग ऑब्सेस्ड। ओके, और आप किसी से मिल सकते हैं कैंसेरियन, किसी से बात कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम बन सकता है। यहाँ पर ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, ज़्यादा टाइम दूर नहीं रह सकते हैं। पैशनेटली इन लव विद यू टुडे, टुमारो एंड फॉर एवर। तो भले ही आप अपनी तरफ से कोशिश करें या ये पर्सन, ओके, हो सकता है कि ये जताएं आपको कि हाँ, कि वो मतलब जो भी हो जाए आप लोगों के बीच में, वो स्टिल आपको प्यार करते हैं। सो यहाँ पर मुझे वो पैशनेट बिगनिंग दिखाई दे रही है, या हो सकता है कि आप दोनों एक साथ आए या एक दूसरे से मिलें भी, ये कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है।
ठीक है, ट्रैवल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, रीयूनियन, यस रीयूनियन का कार्ड आ चुका है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है, लॉयल पार्टनर, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, ओके, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू, क्विट प्लेइंग माइंड गेम्स। तो देखिए दो चीज़ें हैं, या तो हो सकता है कि आप किसी को मिल रहे हैं, आप किसी पे शक कर रहे हैं, आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा, या कोई और है, यू नो, लाइक जस्ट बी रियल विद ईच अदर। आपको अगर कुछ महसूस हो रहा हो कि कोई मतलब कोई फेक है, देन ऑल्सो कि आप उनको बोल सकते हैं। और अगर आपको लगता है ऐसा कि अपनी तरफ से भी आपको पूरा क्लियर रहना चाहिए सामने वाले को, ये आपके लिए मैसेज है, स्पेशली फॉर सिंगल्स दिस वीक। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द कमिंग वीक। फीलिंग्स, ओके, करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है कि यू आर गोइंग थ्रू समथिंग इमोशनली, हो सकता है वो ज़रूरी नहीं है करियर को लेके ही हो, मतलब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको किसी ने एट वर्क प्लेस कुछ धोखा दिया हो या कुछ ऐसा बोला हो जिसकी वजह से इमोशनली आप थोड़ा सा ऐसा फील कर रहे हैं, ओके, या आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है। सो ईदर वेज अपने इमोशंस के ऊपर काबू पाइए, टू इमोशनल एट द मोमेंट, है ना, जिसकी वजह से आप अपने करियर पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। तो अपने करियर और फाइनेंसेस को संभालिए, स्टैंड अप एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर। तो आपको कहा जा रहा है स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए स्टैंड लीजिए और दोबारा से रीस्टार्ट कीजिए, दिस टाइम यू आर गोइंग टू विन। मतलब दोबारा से अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप कहीं मतलब लो एनर्जी है या आप ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि दोबारा से कोशिश कीजिए, एंड दिस टाइम इवन स्ट्रॉन्गर, कि और ज़्यादा बेहतर बन के सामने आइए। नाउ लर्नर, हो सकता है आप कुछ लर्न कर रहे हो, इट्स नेवर टू लेट। अगर आप कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, वेदर गेटिंग बैक टू द मतलब कुछ भी करना है, कुछ सीखना है, कुछ पढ़ना है, कुछ लर्न करना है, तो ईदर वे इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। आप कुछ नया सीख सकते हैं, और हो सकता है कि आपको एट वर्क प्लेस ही कोई सिखा सकता है, कोई असिस्ट कर सकता है, रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, ठीक है। और हो सकता है कि पहले आपने इतना ध्यान ना किया हो, लेकिन अब आपको डिवाइन कह रहे हैं कि खुद को डिटैच करते हुए ज़्यादा आउटकम के बारे में ना सोचे, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कीजिए। हो सकता है आप कोई नया स्किल सीख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, किसी चीज़ की नॉलेज गेन कर सकते हैं, कुछ भी है। आई थिंक आपके फाइनेंशियल इश्यूज भी रिजॉल्व होंगे। हो सकता है कि आपके इसमें कोई मदद कर सकता है, आपको कोई राय दे सकता है। राइटिंग डाउन अपने गोल्स को लिखिए, और जर्नलिंग कर सकते हैं, मेंटरिंग, समवन इज़ विलिंग टू शेयर एक्सपीरियंस। आई थिंक देयर इज़ समबडी, कोई है जो आपकी मदद करना चाह रहा है। वो कोई लाइक आपसे कोई बड़े हो सकते हैं, या वर्क प्लेस हो सकता है कि कोई अथॉरिटी हो जो मदद कर रहे हैं आपकी, सो दैट यू कैन डू वेल। तो उनकी बात को इतना हल्के में मत लीजिए, उस चीज़ को फॉलो कीजिए, एंड इट विल हेल्प यू। वो चीज़ आपको हेल्प करेगी इन योर करियर ऑफ कोर्स। तो ये इस हफ्ते का मैसेज आ रहा है। तो क्या गाइडेंस है, गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए, सो दैट इट कैन हेल्प यू टू मूव फॉरवर्ड। ओके, सो यहाँ पर आपको डिवाइन कह रहे हैं, प्रोजेक्शंस का कार्ड आ रहा है। ये कार्ड तब आता है जब आप देखिए अपनी सोच को डिवाइन को सौंप दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, ओके, और सिचुएशन को लेके, जबकि ऐसा है नहीं है। तो अगेन आपको डिवाइन कह रहे हैं कि वो देयर यू विल फील द प्रेजेंस, ओके, जस्ट बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, एंड ऑल्सो डोंट कॉम्प्रोमाइज़। हो सकता है कि आप किसी चीज़ अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेके कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ओके, जस्ट ट्रस्ट कीजिए किस पे, लाइक एक फेथ रखिए डिवाइन में, जिनमें आप भरोसा करते हैं। और दूसरा ये भी हो सकता है कि कुछ आपके अराउंड फेक लोग हो सकते हैं, जहां आपको डिवाइन कह रहे हैं कि जस्ट मतलब बस उनकी ट्यून्स पे नहीं नाचना है, ओके। जो भी आपके साथ चल रहा है, हो रहा है, बस अपना थोड़ा सा अपना कॉन्शियस रहिए, अवेयर रहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको किसी को आपकी लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है तो आप उनको ब्लॉक करें, आप भागना शुरू कर दें, अवॉइड करना, उनके साथ बुरा बिहेव करना शुरू कर दें, बुरा बोलना शुरू कर दें। नो, इट्स नॉट अबाउट दैट। डिटैचिंग योर सेल्फ इज़ लाइक कि अपनी बाउंड्री सेट करें, डोंट फील स्ट्रेस्ड, उस चीज़ को अपने पे हावी मत होने दें, नेगेटिव
मतलब इन्फ्लुएंस मत होने दें अपने आप पे। ये ऑल इन ऑल यही मैसेज आ रहा है आपके लिए। स्टार्टिंग में भी बाबा का यही मैसेज था और मतलब गाइडेंस में भी यही बात है। ओके, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो और मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलूंगी अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।